आज से हम एक नया खेल शुरू करते हैं। पहले हम सिर्फ जीतने वाले को इनाम देते थे, मगर आज से हम मरने वाले को भी इनाम देंगे। जीतने वाले का इनाम होगा 1 लाख और मरने वाले का इनाम होगा 50,000। है कोई जो इस काले पहाड़ को लुढ़का सके? है कोई मर्द का बच्चा जो इस शेर से पंजा लड़ा सके? अरे चल, तू इधर चल, चुप। अरे मत भूलना, अक्का 1 लाख रुपया मिलेगा, मत भूलना। अगर 1 लाख रुपया मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं लड़ूंगा। रुक जाओ बाबा, पैसों के लिए तुम अपनी जान मत गवाओ। मैं वादा करता हूं तुम जिंदा भी रहोगे और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मैं हूं कितना स्ट्रॉन्ग भैया, ही सो टफ ही है, सो स्ट्रॉन्ग। भगवान करे मेरे भैया के हाथों में हमेशा इतनी ताकत रहे कि वो हमेशा हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दे सके। समझ गया। चल चल मिठाई खिला। हाँ। और ये रहा मेरा आशीर्वाद। ये लो भाई, ये भी आ गए। लगता है इसे भी राखी बंधवानी है। ओ भाई साहब, आपके पास ठना ठना है क्या? पैसा है? अरे वाह, तू तो बड़ा मालदार हो गया है। चल तुझे भी राखी बांधते हैं। जमाना ही पलट गया है। ये क्या कर रही है? अरे रक्षाबंधन तो हो गया, अब प्यार के बंधन में बन जाओ ना। बदतमीज कहीं की। घर में जवान बहन है, इस तरह से बेआबरू होते हुए शर्म नहीं आई? अरे मैंने कब कहा कि आज ही शादी कर लो? एक बार, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करेंगी। भैया भैया, जो आपने मुझे गोली खिलाई है ना, वो पेट के अंदर जाकर आग की होली खेल रही है। तूफान मचा हुआ, तूफान। भैया ये तूफान बाहर कब निकलेगा? अरे चिटिया, ये तूफान बहुत जल्द बाहर निकलेगा। बस अभी गुलशन आता होगा गीता को लेकर, फिर तू उसे कांटों में घसीट घसीट कर मारना। वो देख आ गया गुलशन। गुलशन, ये तू मुझे कहाँ ले आए? जहां तुझे जाना है जा। गीता! गीता!
बचाओ भैया, अरे बुला भैया मुझे बचाओ मुझे भैया भैया मुझे बचाओ ना भैया। वो शंकर मुझे बोलता है कि मैंने उसकी बहन की इज्जत लूटी है। इज्जत लूटना बुरी बात है क्या? मैं देखता हूँ। भैया वो आ गया भैया, रुको। छोड़ मुझे, इसने मेरी बहन को मारा है। कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अच्छा, तो तू ही वो दीवार है जिसकी आड़ में ये लोग कोहराम मचा रहे हैं। तेरी बहन तो मर चुकी, अब तू क्या चाहता है? तेरा बाप अकेला रह जाए, रिटायर्ड होने के बाद सड़कों पर भीख मांगता फिरे? अरे तेरी ने कम से कम उसकी हालत पर तो रहम कर। एक गरीब बेचारा ईमानदार हवालदार, उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आंसू बनकर अपने आंखों से टपक पड़ूं। इस मक्कारी भरी हमदर्दी की वजह जान सकता हूँ? ये हमदर्दी इसलिए है कि हम तुझे खिलौना समझते हैं और तुझे जलता भुनता देखकर हम इस तरह खुश होते हैं जिस तरह कुछ शैतानी टाइप के बच्चे अपनी गुड़िया के हाथ पैर तोड़कर ताली मारते हैं। अगर तू मर गया ना तो हम किसको देखकर क्या लगाएंगे? और फिर किसके आंसुओं से दिवाली के दीपक जलाएंगे? इसलिए तुम्हारे मरने का डेट अभी तक फिक्स नहीं किया है हमने। हाँ, और शंकर, तू हम लोगों के लिए वो कॉमेडी फिल्म है जिसका एंड बहुत ट्रेजिक है। और अब घर जाके राम राम कर, वरना हम इतिहास बदल देंगे। कल राम ने रावण को मारा था, आज हम सभी रावण मिलकर तुझे मार डालेंगे। अरे इतिहास बदलने वाले का नाम कभी इतिहास में नहीं होता है, क्योंकि इतिहास पत्थर की लकीर होती है। उसे मिटाने वाला ऐसे मिट जाता है जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। और हाँ, जिस तरह ट्रेन के आने पर स्टेशन कांपने लगता है ना, उसी तरह मेरे खौफ का बुखार तुम सबको कांपने पर मजबूर कर देगा। ये मेरा वादा है और उस धुएं की कसम है जो मेरी बहन की चिता से निकलने वाला है। जानता हूं बेटा, तेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है, मगर मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। पिताजी, उन लोगों ने मेरी रेशम जैसी बहन को कांटों में घसीट घसीट कर मारा है। मैं भी उन लोगों को इस बेदर्दी से काटूंगा कि मरने के बाद भी उनकी बोटियां दर्द से तड़पती रहेंगी। नहीं बेटे, वो लोग बहुत खतरनाक है, गाजर मूली की तरह काट कर रख देते हैं। लंबू आटा बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन बुल्ला ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। वो लोग जुल्म का वो नर्क है जिसके सामने तू सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है बेटा। चिंगारी ने ही नरक को जन्म दिया है पिताजी। अब आप देखना, मैं उन लोगों की गुंडागिरी को मौत की वो वर्दी पहनाऊंगा जिसे कफन कहते। कफन भैया, शंकर के सीने में तो आग लगी हुई है। हमने गीता को तो मौत का कफन पहना दिया, लेकिन अगर शंकर ने कुछ किया तो क्या होगा? उसका बाप तो पुलिस में है, पुलिस में। अरे उसका बाप तो मामूली सा हवलदार है चुटिया, और एक मामूली से आदमी की बात कौन सुनेगा? इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है राम सिंह? आपको पता है मेरी बेटी का खून हो गया है इंस्पेक्टर साहब। आप ये भी जानते हैं कि वो खून किसने किया है? आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते साहब, क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिसके बल पर मैं उसे अरेस्ट कर सकूं? इंस्पेक्टर साहब, बेगुनाहों के खिलाफ सबूत पैदा कर लेते हो और गुनहगारों के लिए सबूत मांगते हो। लगता है बुल्ला का थूक चाटा है तुमने, पेशाब पिया उसका।
मार ले, मार ले, जी चाहे मार ले, लेकिन बता देता हूं, तेरी ये बड़वागिरी चलेगी नहीं इंस्पेक्टर। कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी की पहरेदारी करता है तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। चला जा, चला जा, तू मरता मर जाएगा मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बुल्ला भाई का हाथ है मेरे सर पे। अगर उसका एक हाथ तेरे सर पर है तो रख दे उसका दूसरा हाथ अपनी बेटी की कमर पर, सुला दे अपनी बहन को उसके बिस्तर पर। तूने मेरी बेटी और बहन को गाली दी है। अगर तूने अपनी मरी हुई बेटी को जलाया नहीं होता तो मैं उस मरी हुई छोकरी को भी नहीं छोड़ता। अब एक बात समझ ले, मैंने बहुत रोका है अपने बेटे शंकर को, बहुत रोका है। अब नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा उसे। मरेगा, तू भी मरेगा और बुल्ला भी मरेगा, सब मरोगे, सब मरोगे तुम। मैं तो जब मरूंगा मरूंगा, लेकिन आज तू जरूर मरेगा। इंस्पेक्टर, ये तूने बहुत अच्छा किया जो शंकर के बाप को लंबा कर दिया। बाप के मरने की खबर सुन के उसके सीने में अंगारे भर गए होंगे और पिताजी पिताजी कहते हुए वो अपने बाप के लाश की तरफ भाग रहा होगा।